हाँ बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इन 3 वेज मेंशन्ड बिलो। फर्स्ट इसमें तीन तरीके से इसको तीन तरीके से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहला दिया गया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सेकेंड दिया गया है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन बाय एक्सपेंडिंग का मतलब यह है कि इन दोनों का इंटू करके तब हमें डिफरेंशिएट करना होगा। एंड थर्ड दिया गया है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बाय लॉग मीन्स लॉग लेकर के इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो तीन तरीके से इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और तीनों में जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू, इसको मैं y कंसीडर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एंड एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। फर्स्ट पार्ट इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएट कैसे करें तो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डी वाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डी वाई डी एक्स। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है। प्रोडक्ट रूल मैं यूज कर रहा हूं इसमें। ओहो, प्रोडक्ट रूल क्या है, कितने क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल यही है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डी वाई डी एक्स यदि है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड, इसी को तो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसी को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं या बाई पार्ट बोलते हैं, बाई पार्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, हाँ। तो इसको 80 लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू इसका डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा समीर बेटा, इसका डिवाइड एक्स बताओ, एक्स क्यूब का डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा। गुड, 3x स्क्वायर प्लस 7x से कितना हो जाएगा बेटा, सेवन एक्स, अरे 7 हो जाएगा और x से कितना होता है x का, सब में जैस 1, तो x का 1 हो गया 9। ये 9 का 0 होगा, ये 9 का 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ में x नहीं है, यहाँ पे x लगा है ना, x जब 7 के साथ में x लगा है तो x डिफरेंशिएट होगा, 7 कांस्टेंट होकर के बाहर आ जाएगा। अगर x नहीं होता तब 7 का 0 हो जाता। ठीक है बेटा, ओके, 9 का 0 हो जाएगा, छोड़ दिया, प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर का डी वाई डी एक्स 2x और 5x का माइनस 5 और x का 1, 8 का 0। इसको सिंप्लीफाई कर दे बेटा, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7। हाँ बेटा बोलो, ये तो इसका डिवाइड एक्स हमने थोड़ी करा है, डिवाइड एक्स तो इसका क्या है ना बेटा, ये तो 80 जैसे कैसे आ गया ना,
यहाँ भी तो लिखा है, देखो यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 8 लिखा है, इस फंक्शन का थोड़ी डिफरेंशिएट किया है। ये तो फर्स्ट फंक्शन है ना, ये तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिवाइड dx। इसमें जो होगा 9 का देखो 0 है, यहाँ पे 9 नहीं लिखा है। सेकेंड फंक्शन, हाँ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिवाइड dx, 8 का 0 लिखा है, प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू में 2x माइनस 5, ये ऐसा आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसा यही आंसर छोड़ सकते हो, dy अपान में dx, ये dy अपान dx ही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका इसमें इंटू कर दो, इसका इसमें इंटू कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड मेथड बता रहे बाई एक्सपेंडिंग। एक्सपांडिंग का मतलब है कि पहले इसका इसमें इंटू कर लो बेटा। तो सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, पहले इंटू कर दो बेटा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू 7x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 9x स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स क्यूब माइनस 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5x इंटू 7x माइनस 35x स्क्वायर माइनस 5x इंटू 9 माइनस 45x 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 8x क्यूब 8 इंटू 7x प्लस 56x 8 इंटू 9 प्लस 72, इक्वेट कर लो बेटा। x रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे 4 है तो इसको लिख लो माइनस 5x रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, इन दोनों का ऐड करेंगे प्लस 15x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 36x स्क्वायर। हाँ करेक्ट। उसके बाद बच गया आपका माइनस 45x प्लस 56x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस का 11x और आगे आगे कितना प्लस का 72। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy अपान में dx इक्वल टू, बोलो बेटा x की पावर 5 का डिवाइड dx, बोलो x की पावर 5 का 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5x पावर 4 का 20x क्यूब प्लस 15x क्यूब का 45x स्क्वायर 36x स्क्वायर का 72x 11x का प्लस 11 और 72 का 0, यही आपका आंसर होगा बेटा dy अपन dx। ये dy अपन dx हो गया। यही आंसर यहाँ में मिलेगा यदि आप इसको मल्टीप्लाई करके आप फिर इन दोनों को एडअप कर देते हो, इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू और फिर एडअप कर देते हो, तो आपका आंसर यही मिलने वाला है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ओके, अब इसका तीसरा रूल फॉलो करना है बेटा। तीसरा तरीका इन्होंने बताया है कि लॉग लेकर के आप इसको dy dx करो बेटा, लॉग लेना है। तब तीसरे तरीके से देखिए, सिंस y इक्वल टू, तो y इक्वल टू ये लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आ गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये ऐसा आ जाएगा। लॉग m इंटू n, तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस n मीन्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको डिवाइड एक्स कर दें तो इसका डिवाइड एक्स कितना हो जाएगा, 1/y इंटू dy अपान में dx, लेफ्ट साइड का। इसका क्या होगा, लॉग पूरा x है
तो 1/x² माइनस 5x प्लस 8 लॉग x का 1/x, तो 1/x² माइनस 5x प्लस 8 हो जाएगा। अलग से d/dx ऑफ x² माइनस 5x प्लस 8 करेंगे। तो देखो बेटा x² का d/dx 2x माइनस 5x का माइनस का 5 और प्लस 8 का 0 अगेन प्लस। अब इसका d/dx करें तो 1/log x, x के प्लेस में जो ब्रैकेट है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 और अलग से x³ प्लस 7x प्लस 9 का d/dx करेंगे, इनटू में रखेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें 3x² प्लस 7 x का 1 हो गया और 9 का 0, तो ये मिल जाएगा बेटा। अब इस y को राइट साइड भेज दो, तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू y इंटू इस y को राइट साइड भेजा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x² प्लस 7 होल अपॉन x³ प्लस 7x प्लस का 9, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू फिर यहाँ से ट्रांसफर कर दो, ये या जो यहाँ तो y की वैल्यू रखे थे, तो y की वैल्यू है x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू में ये पूरा ब्रैकेट वैसे कैसे लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन में x² माइनस 5x प्लस 8 प्लस ये ब्रैकेट लिख दो, ये वाली टर्म लिख दो, तो 3x² प्लस 7 होल अपॉन x³ प्लस 7x प्लस 9। इस बाहर वाले टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें और इसमें, तो देखो बेटा जैसे ये इसमें इंटू होगा ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों का इंटू हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 5 प्लस, जब इसका इंटू यहाँ पे होगा तो इससे से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा x² माइनस 5x प्लस 8 और इंटू में आ जाएगा 3x² प्लस 7। यही आपका dy/dx है बेटा, ये आपका dy/dx तीसरे तरीके से यही आंसर आएगा। अब आप इसको चेक करोगे तो देखो पहले के जैसा है, बिल्कुल देखो ये पहले के जैसा है, x² माइनस 5x प्लस 8 x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू में 3x² प्लस 7 ये है, प्लस ये जो दूसरा वाला यहाँ पहले लिखा गया है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल है। तो अगर इन सबका इंटू कर दे, इन सबका भी इंटू कर दे तो हमें इसी के बराबर मिलेगा। ठीक है बेटा, यहीं पे छोड़ देते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, सेकेंड वाले में कुछ चाहिए बेटा, सबसे सिंपल मेथड यही है। यहाँ तो कुछ सोचना है कि हमें कैसे करना है, यहाँ पे एक रूल लगाने हैं, यहाँ पे भी हमें सोचना है कि लॉग लेकर के कैसे करना है। सबसे सिंपल और ट्रेडिशनल मेथड तो यही है, इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट में इंटू कर दो बेटा, सिर्फ इंटू करना है, सिर्फ इंटू करना है और कुछ नहीं। आपने इसका इसमें इंटू कर दिया, x² उठाया इन तीनों टर्म में इंटू कर दिया, माइनस 5x उठाया इन तीनों टर्म में इंटू कर दिया, 8 उठाया इन तीनों टर्म में इंटू कर दिया, इंटू करने पर ये वाली लाइन बन जाएगी। अब इसको मैंने क्या करा है, इनमें लाइक टर्म को अरेंज कर दिया है, जो लाइक टर्म है उनको प्लस या माइनस जो भी उनके साथ में साइन आया उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया है। x⁴ माइनस x⁴, फिर ये x³ जैसे ये 7x³ है और यहाँ पे 8x³ है, दोनों का ऐड करके ये आ गया। यहाँ पे x² वाली टर्म को ऐड करने पे ये आ गया, x वाली टर्म को ऐड करने पे ये आ गया, कांस्टेंट बच गया ये। अब इसको सिंपल हमें डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0। तो ये सिंपल, ये तो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल है, ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक रूल फॉलो करना था, एक आइडेंटिटी लगानी थी प्रोडक्ट का, और यहाँ पे भी एक रूल हमने फॉलो किया है जिसमें लॉग लेकर के हमने सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? अब ठीक है, थोड़ा सा और 5 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ठीक है बेटा, तो 5 मिनट और देख लो आप लोग।
अच्छा टाइप तो हो गया है, बट एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लो। हाँ 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 बेटा, लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया गया यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, देन शो दैट, शो करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 18, यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, function of x, to prove or show that d by dx of UVW, d by dx of UVW equal to UV into dW upon my dx plus du upon में dx into v into w plus u into dv upon में dw dv upon में dx into में w। ये हमें शो करके बताना है बेटा, ये हमें शो करके बताना है यहाँ पे। ये शो करना है। यहां पे दिया गया है कि जो फंक्शन है वह एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो यहां पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ये हमने ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो तो क्या हो जाएगा, या एक काम करते हैं, इसको आप ऐसा लिख लो पहले, यू वी डब्ल्यू इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ये हमने ले लिया। अब इसे डी बाई डी एक्स कर दो बेटा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डी बाई डी एक्स करना है तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इंटू डब्ल्यू। अब इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करो बेटा। पहले दो फंक्शन को छोड़ दो, या पहले मान लो कि एक सेकंड, पहले मान लो कि ये दो फंक्शन एक है और एक तीसरे को मैंने अलग कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का यूज कर दो। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये मतलब फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड का डी बाई डी एक्स कर दो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस, आप क्या करेंगे, सेकेंड और लास्ट इन दोनों को एक साथ ले लो, या ये काम करो, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको ऐसे कैसे कर दो, u इंटू वी, ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स प्लस w इंटू, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल यूज कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन u इंटू वी का डी बाई डी एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस v इंटू यू का डी बाई डी एक्स, तो डी यू अपॉन में डी एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हो गया आपका यू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, u इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स,
u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू का इंटू किया, इंटू में डब्ल्यू लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका इंटू इसमें करेंगे, ये डी यू अपॉन डी एक्स, तो पहले लिख दो आप डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू वी इंटू में डब्ल्यू। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको अरेंज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अरेंज है, कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी इंटू में आता है आप वैसे वैसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने थोड़ा सा जैसा पूछा गया मैंने उसी तरीके से अरेंज कर दिया है। जो टर्म पहले लिखी गई है उसको मैंने पहले लिखा है, जो टर्म बाद में लिखी गई है उसको बाद में लिखा है बस। और ये तो इंटू में, आप आगे पीछे कुछ भी लिखो, बातें की होगी। क्लियर है बेटा? तो अब इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये ऐसे कैसे है, यहाँ पे इसको बीच में लिखा गया है, इसको बाद में liखा गया है, आप ऐसे अरेंज कर दो। ये हो जाएगा यू बी इंटू डी डब्ल्यू का भाग में डी एक्स, ये डी एक्स है बेटा, नीचे सब डी एक्स है, प्लस ये आ गया। उसके बाद से ये आ जाएगा u इंटू डी वी अपान में डी एक्स इंटू डब्ल्यू, फिर प्लस, अच्छा इसको बाद में लिखा है, इसको बीच में लिखा है ना, तो इसको बीच में ला दो। तो ये हो जाएगा डी यू अपान में डी एक्स इंटू में वी इंटू डब्ल्यू, प्लस इसको लास्ट में कर दो यू इंटू डी बी अपान में डी एक्स इंटू में डब्ल्यू। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया? ये आपका क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। जयेश समीर, हाँ जयेश, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और इस तरह से आप लोगों का ये 5.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हाँ बेटा बोलो। ओके, तो ये रिपीटेड है बेटा, ये रिपीटेड है, हाँ वो मैं नहीं देख पाया उसको, ये रिपीटेड है। फर्स्ट इसको आप फर्स्ट मान लो, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड भी देख लो, इसका 2 मिनट लगेगा। सेकंड मेथड इसको लॉग लेकर करना है बेटा, इसको लॉग से करना है। तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, लेट y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये हमने लिया, y मान लिया, इसमें लॉग ले लो दोनों तरफ। तो लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ऐसा आ जाएगा। लॉग m इंटू n इंटू p, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p होता है, ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो लॉग u प्लस लॉग v प्लस लॉग ऑफ w, ये बन जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बेटा, x के रिस्पेक्ट में करना है, ध्यान रहे x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसका डिवाइड x कितना होगा, 1 अपान वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 1 अपान यू इंटू डी यू अपान डी एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपान वी इंटू डी वी अपान में डी एक्स, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपान डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स। क्लियर है बेटा? ये क्लियर है, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ओके, अब आप इस y को राइट साइड भेज दो। तो देयरफॉर डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 अपान यू डी यू अपान में डी एक्स प्लस 1 अपान वी डी वी अपान में डी एक्स प्लस 1 अपान डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स, ये मिल गया। अब ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, इस y के प्लेस पे ये y की वैल्यू ट्रांसफर कर दो बेटा, यू बी डब्ल्यू, यहाँ से यू बी डब्ल्यू आपने रख दिया, 1 अपान यू इंटू डी यू अपान डी एक्स प्लस 1 अपान वी इंटू डी वी अपान में डी एक्स प्लस 1 अपान डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स। बेटा इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, यू बी डब्ल्यू का यहाँ पे, यू बी डब्ल्यू का यहाँ पे, यू बी डब्ल्यू का यहाँ पे। जब इंटू करोगे तो देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपान में डी एक्स, प्लस जब इसका इंटू इसमें करोगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी अपान में डी एक्स, प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो w से w कैंसिल हो जाएगा, तो u इंटू v इंटू डी डब्ल्यू अपान में डी एक्स। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं,
इसके जैसा मिल जाएगा। यहाँ भी इस y के प्लेस पे हम लिख देते हैं UVW, तब ये हो जाएगा d/dx ऑफ इस y के प्लेस पे UVW, ये इसका फंक्शन है, इक्वल टू ये क्या मिलेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इसको पहले लिख देते हैं UVDW अपान में dx प्लस, अब सेकेंड थर्ड ये आपका आ जाएगा, सेकेंड थर्ड मतलब फर्स्ट का डिवाइड dx आएगा, तो ये आ जाएगा v इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू अपान डी एक्स। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले डी यू अपान डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस, अब कौन सा बच गया यू डब्ल्यू, तो ये आपका हो जाएगा u इंटू डी वी अपान में डी एक्स इंटू में डब्ल्यू, और ये आपका वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो चलिए अब क्लास ओवर करते हैं, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल से न्यू एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, ओके समीर, ठीक है बेटा, ओके।